3 लोगों की मौत हो गई है। बहादुरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। हादसे में कई व्यक्ति जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर एसडीपीओ पहुंच चुके हैं। दीवार के नजदीक बैठकर खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो किशनगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बहादुरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। हादसे में कई व्यक्ति जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर एसडीपीओ पहुंच चुके हैं। दीवार के नजदीक बैठकर खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। आशीष मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, दीवार के पास बैठे हुए लोगों ये इस हादसे की चपेट में आए हैं। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं और कितनी की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है? जी देखिए, 3 की मौत हो चुकी है और 2 घायल हैं, जिसमें एक का पैर फ्रैक्चर हुआ है, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। और मामले पे जो वहां पे दीवार के पास बैठकर ताश खेलने की बात आई थी, जिसे एसडीपीओ से बात होने पर उन्होंने कहा है इसकी जांच होगी, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन 3 की मौत की पुष्टि एसडीपीओ ने की है। जी, 3 लोगों की मौत की पुष्टि आप बता रहे हैं और 2 लोगों के घायल होने की खबर आप बता रहे हैं। कुल 7 लोग यहां पर बैठकर ताश खेल रहे थे। 2 लोग जो बचे हुए हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? एक का पैर फ्रैक्चर है और दूसरे भी घायल की स्थिति नाजुक है। अब इलाज चल रहा है। डॉक्टर से ज्यादा बेहतर अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बक्सर से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है। वीर कुंवर सिंह सेतु पर यह घटना बताई जा रही है। तो बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सड़क हादसे में 3 की मौत की खबर मिल रही। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ट्रक और ट्रैक्टर में आपस में यह टक्कर हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। वीर कुंवर सिंह सेतु पर आपस में ट्रक और ट्रैक्टर टकराए। उसके बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और गया से बड़ी खबर मिल रही है। पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घरेलू विवाद में गोलीकांड को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गुलजार बीघा गांव की यह घटना है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गया से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पति ने पत्नी की हत्या की है। गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घरेलू विवाद में इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। वारदात के बाद आरोपी पति फरार है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गुलजार बीघा गांव का यह पूरा मामला। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है। करीब 40 टन चाइनीज लहसुन पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। करीब 50 लाख कीमत आंकी जा रही है। पुलिस की हिरासत में आरोपी राजेश कुमार। गुलाबबाग टीओपी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गुलाबबाग बागेश्वरी स्थान से यह पूरी कार्रवाई की गई। लहसुन पकड़ा गया है। गुलाबबाग में राजेश गुप्ता के गोदाम में ट्रक अनलोड हो रहा था। सूचना मिलते ही मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गोदाम से करीब 2000 बोरा लहसुन पकड़ा गया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। पुलिस पूरे कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। और बड़ी खबर यूपी के कुशीनगर से मिल रही है, जहां बिहार के सीवान से कोचिंग की ओर से टूर पर आ रहे छात्रों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तुर्कपट्टी थाने के NH 28 पर हुआ है, जहां डिवाइडर से टकराने से स्कूल बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। बस में कोचिंग स्टाफ समेत 43 छात्र छात्रा सवार थे, जिसमें 12 छात्र छात्राओं को गंभीर चोट आई है। बस में फंसे बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्कूली बस पलटने की सूचना पाकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज भी फाजिल नगर CHC पहुंचकर घायल छात्रों से मुलाकात की और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। ये बिहार के जनपद सीवान से एक कोचिंग के ये बच्चे थे जो शैक्षिक भ्रमण पर कुशीनगर आ रहे थे और लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास फाजिल नगर के पास उनके बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस में कुल 43 व्यक्ति सवार थे। ट्रक वाले ओवरटेक कर दिए थे तो बस गिर गई थी खाई में। हाँ। कितने लोग बस में सवार थे आप लोग? 43।
जी, इसमें कुल 11 बच्चे घायल हैं, जो माइनर रूप से घायल हैं, और एक बच्चे को गंभीर दाहिने पैर में चोट है, जिसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इन बच्चों के लिए? इन बच्चों को तुरंत जैसे जानकारी हुआ, सारे डॉक्टर्स को बुला के एक्टिव हो गए सारे डॉक्टर्स, और सबका मरहम पट्टी किया गया, दवा किया गया। इनको जो भी बच्चे हैं, इनको चाय पानी की भी व्यवस्था की गई है और प्रॉपर इलाज किया जा रहा है डॉक्टर की प्रेजेंस में। और मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर लगातार वाल्मीकि नगर के घोटहबा टोला में थरूहट की महिलाएं स्वागत की तैयारी में जुटी। यात्रा को लेकर यह गांव जगमग हो चुका है। रंगोली के माध्यम से थारू समाज की महिलाएं सीएम नीतीश की स्वागत की तैयारी में जुटी है। सीएम के स्वागत के लिए महिलाओं ने विशेष तैयारी कर रखी है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर के घोटावा टोला गांव से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और घोटावा टोला गांव पूरी तरह सज धज कर तैयार है। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, घोटावा टोला में विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए महिलाएं आगे आई हैं और उनके स्वागत की तमाम तैयारियां इस गांव में किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम ने इस गांव को सुंदर तरीके से सजाया है, संवारा है और विशेष तौर पर यहाँ महिलाएं उत्साहित है, रंगोली बनाया जा रहा है। अरवा गांव में मुख्यमंत्री आवतनी कैसे देखता नहीं? बड़ी खुशी के लहर बा। जौन गाँव में जाला ओकर भाग्य चमक जाला। भगवान करे सब गाँव में जाओ और सब जगह इसने खुशहाली हरियाली होको, आगे विकास होको, सब चीज बन जाओ। तो हर अपन यात्रा के शुरुआत मुख्यमंत्री जी यही इलाका से करनी, तो रवलोनी के इलाका में कितना विकास भइल लगातार यात्रा के बाद? बहुत ज्यादा विकास भइला। जितना रुकल काम बा सब निकल जाला। जितना जब आयलन तब छोटा सा छोटा भी काम बन जाला। तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि नगर का घोटावा टोला पूरी तरह तैयार है और विशेष तौर पर यहाँ के ग्रामीणों ने विशेष तैयारी कर रखी है। जब मुख्यमंत्री इस गांव में आएंगे तो उनके स्वागत के लिए मुन्ना राज, न्यूज 18 पश्चिम चंपारण। और प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थरूहट की महिलाओं के साथ जनसंवाद करेंगे। आपको ये भी बताएं कि यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर के घोटहबा टोला से हो रही है, जहां महिलाएं सीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं। महिलाओं का कहना है कि नीतीश सरकार में उनको कई सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के आगमन में सभी महिलाएं उनका बहुत दिल से अभिवादन करने के लिए तैयार हैं और हम जीविका से जुड़े हुए हैं। हमें जीविका से बहुत ज्यादा लाभ मिले हैं। आज जो हम ये आपके सामने कुछ बोलने जा रहे हैं, बोलने की जो हिम्मत है वो हमें जीविका से मिली है। बहुत तरह का हम लोग का लाभ मिल रहा है। महिलाएं पहले घर से बाहर हम लोग नहीं निकलते थे, अभी हम लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं और अपना काम खुद कर पा रहे हैं। बैंक जा रहे हैं, चेक हो रहा है, ये सब मतलब अपना सब काम हम लोग खुद कर ले रहे हैं। किसी का जरूरत नहीं पड़ रहा है हम लोग को। जीविका ने दुकान भी इस गाँव में खोला जी, जीविका से हम लोग एसजेवाई दीदी को भी लाभ मिला है। और सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू होने जा रही, इसको लेकर वाल्मीकि नगर के जनप्रतिनिधि बेहद उत्साहित हैं। वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह ने पगहा को राजस्व जिला का दर्जा देने की मांग की है, तो वाल्मीकि नगर के सांसद ने कहा कि इस इलाके से सीएम नीतीश का विशेष लगाव रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो एक कहावत जो आपने सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले। तो बिन मांगे हम लोग को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन इस बार जो हम लोग का मुख्य जो रूप से हम लोगों का जो मांग है या माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हम लोग को आग्रह करना है, वो हमको अपना बगहा जो पुलिस जिला है उसको राजस्व जिला बनाने का हम लोग को कहना है। और मुझे पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों की इस निवेदन को, इस आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है जब भी मुख्यमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं वो वाल्मीकि नगर से करते हैं। एक बार फिर से कर रहे हैं प्रगति यात्रा की, और इस बार नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई कि मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। कितना उत्साह और क्या उम्मीद है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं कि कोई भी यात्रा की शुरुआत चंपारण और वाल्मीकि नगर से करते हैं। इसके लिए हम लोग तहे दिल से चंपारण वासी और वाल्मीकि नगर के निवासी बधाई और शुभकामना देते हैं। सबसे बड़ी बात जो महिलाओं के लिए आपने कहा, नीतीश कुमार जी के जेहन में वाल्मीकि नगर बसता है और महिलाओं के लिए उन्होंने जितना काम किया है आज तक के इतिहास में कोई नहीं किया है। हो रही है तो प्रगति और मुख्यमंत्री जी का यह जेहन में रहता है कि हम कोई भी योजना जो चल रही है उसको जा करके निचले स्तर तक देखते हैं कि उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, और जो परेशानियों का जो है उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को अलविदा यात्रा बताने पर तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जमकर भड़के। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी अपने माता पिता को अलविदा करने के चक्कर में लगे हुए और खुद जल जमाकर बैठे हुए। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, उनके माता पिता ने क्या किया
वहीं संसद में धक्का मुक्की कांड पर ललन सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वे लोग धक्का मुक्की के मकसद से ही गए थे। तेजस्वी जी अपना भविष्य देखें, बहुत दिन से लगे हुए हैं, माता पिता सब उनको अलविदा करने में, और वो एकदम जड़ जमा के यहाँ बैठे हुए हैं। वो जड़ जमा के इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। उनके माता पिता ने बिहार को क्या दिया, यह भी तो कभी बताएं कि हमारे माता पिता ने 15 साल बिहार में राज किया, क्या दिया बिहार को। कि कांग्रेस पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस मंशा के साथ उस द्वार में प्रवेश किया था। उस द्वार पर, मकर द्वार पर प्रदर्शन इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग रोज करते थे, हम लोग भी जाते थे संसद में, लेकिन उसका किनारे से एक पाथवे बना हुआ, उसको पकड़ के चले जाते थे। जब एनडीए के लोग प्रदर्शन वहां कर रहे थे, उसी द्वार से घुसने का प्रयास करना, यही उनकी नीयत बताती है कि वो धक्का मुक्की करने के उद्देश्य से ही गए थे। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर सियासत थम नहीं रही। इस बीच तेजस्वी के दिए बयान पर बीजेपी सांसद प्राची प्रताप रूडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये यात्रा लालू प्रसाद की अलविदा यात्रा हो जाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी यात्रा की अहमियत बताई है। जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है, तो जब किसी पर टिप्पणी करे तो अपने घर की तरफ भी जरूर देखें। ये शब्दों का उपयोग अच्छा नहीं, और इस तरह का शब्द का उपयोग, उनके पिताजी तो हमारे खिलाफ 30 साल से लड़ते रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया है। तो कई बार पहले भी यात्रा पर निकलते रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो कुछ भी योजना राज्य की सरकार चला रही है, उसका लाभ लोगों तक कितना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी समीक्षा पटना में बैठकर करने के बजाय मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, तो इससे तो फीडबैक मिलता ही और अच्छा काम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने पेपर लीक कांड में आरजेडी के शामिल होने का आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर हमला बोलते हुए उन्हें निकम्मा डिप्टी सीएम करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक कराते हैं तो उन्हें पकड़े, सबूत दिखाएं। ये लोग केवल दया पर डिप्टी सीएम बने हैं। उनसे बड़ा निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वो कहते हैं आरजेडी के लोग जो हैं पेपर लीक कराते हैं, पकड़ो, हम पकड़ेंगे, सबूत दिखाओ और पकड़ो, जेल में डालो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तुम्हारी जांच एजेंसियां पकड़ो, कौन रोका हुआ? कोई उपलब्धि है क्या इनकी? बेकार का ही बन गए। देखिए ये लोग जो है केवल जो है घसीट फसीट करके दया पर ये लोग किसी के उप मुख्यमंत्री लोग बना हुआ है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की याद में बिहार म्यूजियम में भोजपुरी के स्वर शारदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए और म्यूजियम में महानिदेशक अंजनी कुमार सिन्हा मौजूद रहे। हम सब के लिए बहुत ही दुखद है, इसलिए उनकी स्मृति में आज मौजूद होकर के बिहार म्यूजियम, जो एक देश नहीं कहूँ मैं, दुनिया में जिसकी चर्चा सुनता हूँ और जिसको मूर्त रूप देने वाले आदरणीय नीतीश जी और फिर हमारे अंजनी बाबू यहाँ मौजूद है, वहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है। हम सबके लिए फक्र की बात। संग्रहालय बनाया जा रहा था, उस समय भी शारदा जी जो हमारे थिंक टैंक के लोग थे, जिनसे हम पूछ रहे थे, जानना चाहते थे कि किस तरह का संग्रहालय होना चाहिए अपना बिहार का, क्योंकि इसको पहले लोकल होना था, फिर राष्ट्रीय स्तर का, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ मिली थी और उन्होंने एक बात की थी कि इसको एक संस्कृति का एक कला केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए, जो टिपिकल म्यूजियम जो होता है जहाँ कलेक्शन है। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की पहल लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का समापन विजन 2047 दस्तावेज के विमोचन के साथ हुआ।
तो लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम का समापन किया गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इसमें शामिल हुए। मैं बदलूंगा बिहार, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका, अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार, जय बिहार, जय बिहार। दिल्ली के भारत मंडपम में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन हुआ। एक दिवसीय कार्यक्रम में बिहार और प्रवासी बिहारियों के 2000 से अधिक उद्यमी, स्टार्टअप्स फाउंडर्स और विचारक शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए और उन्होंने अपने गीतों से समा बांध दिया। इसी की जरूरत थी, आप भी गाओ मेरे साथ। ये राजा जी एक जरूरत मूरत दरअसल आईपीएस अधिकारी विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अभियान पर हैं, जिसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के अंदर एक विकसित बिहार का निर्माण करना है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई भी बिहार छोड़ने पर मजबूर न हो। विकास वैभव ने बताया कि ये अभियान आज की तारीख में 1.5 लाख से अधिक लोगों का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन बन चुका है। जबकि कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक है। बड़ी संख्या में बिहार के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा है और अलग अलग बिंदुओं पर 2047 का विजन, जिसमें किसी व्यक्ति को बिहार से कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, इस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 ने बिहार की विकास यात्रा पर चर्चा के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन विजन 2047 दस्तावेज के विमोचन के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना में गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के छात्र शामिल हुए। गोल के असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि गोल के CSR क्वालिटी के तहत ये परीक्षा ली जा रही है और गोल को बेहतरीन छात्र भी मिले हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी। लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उन स्टूडेंट्स को 100% तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये बेसिकली गोल का एक CSR एक्टिविटी है, जिसमें कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन स्टूडेंट को उनके करियर से रिलेटेड जानकारी देते हुए उन स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है।